नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि नवंबर 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में केतु है, दूसरे भाव में जो है सूर्य, तीसरे भाव में शुक्र के साथ बुध है, छठे भाव में शनि है और सातवें भाव में राहु है और नौवें भाव में यानी कि भाग्य भाव में गुरु विराजमान है और 11वें भाव में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं मंगल विराजमान। कुछ ग्रहों की स्थिति तो इस प्रकार है दोस्तों, और इनके साथ ही साथ 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, 5 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी जो वक्री चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे। साथ ही साथ शनि जो है राहु के नक्षत्र शतभिषा में भी चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गुरु भी इस समय वक्री चल रहे हैं और साथ ही साथ मंगल और सूर्य दोनों अपनी नीच राशि में है विराजमान। तो ऐसे में आप लोगों को क्या क्या लाभ हो सकता है और किन क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ सकती है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आपके जो स्वामी हैं, ठीक है ना, राशि स्वामी है, वो जो है तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में। एक आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि जहाँ गुरु और दूसरे जिसे कैसे कह सकते हैं कि जो दूसरे ग्रह हैं जहाँ पे कमज़ोर पड़े हुए हैं, वहाँ पे राहु आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना ना करी हो। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों की सोच ये होगी कि भाई प्रथम भाव में केतु, हाँ प्रथम भाव में केतु होने से थोड़ा सा आप लोगों को फालतू के कामों में यानी कि फालतू की जो क्रियाएं होती हैं उनमें आप लोग ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन चीज़ों से आप लोगों को निकलना है, उन कार्यों से निकलना है जिसमें आप व्यस्त हो। जैसे समय है, आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे कुछ गेम खेल रहे हो, वीडियो चला रहे हो, ये सब चीज़ें देख रहे हो, ठीक है ना। या फिर आपको किसी काम से, मान लिया कि आपको राशन लेने जाना है और आप किसी से खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, यानी कि फालतू के व्यर्थ के जो काम हैं उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। घर के कामों को करने में यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि भ्रम में पड़कर आप लोगों को दिक्कतें पेश आ सकती हैं। क्योंकि मैंने ग्रहों की स्थितियाँ आप लोगों को शुरुआत में ही समझा दी हैं, ठीक है। अब नीच राशि में है मंगल भी, वो कहाँ है, धन भाव में बैठे हुए हैं आपके, जहाँ से धन आने का भाव होता है। अब दोस्तों ऐसे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। इन चीज़ों को ही देखकर मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ा सा जो दबाव महसूस होगा ना, वो स्वयं के शरीर से होगा, जैसे खांसी, जुखाम, ठीक है ना। हर समय कोई ना कोई नाक, गले की या कोई भी ऐसी जो जिसे कह सकते हैं आदत है, वो एक तरीके से आपके साथ लगी रहेगी। उसे आदत को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। वो आदत है, बीमारी नहीं है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, वो अपने आप से ही हो जाएगी। किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये मानसिक एक तरीके से कह सकें, क्योंकि राहु का भी वहाँ पे प्रथम भाव पे थोड़ी सी दृष्टि है, तो इस कारण से थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ को संभल के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी जो दिक्कत आएगी दोस्तों, आपको आएगी एक तरीके से जो फैमिली होती है, ठीक है ना, पिता, चाचा, ताऊ, ठीक है, या जो भी भतीजे वगैरह इस टाइप के हैं, ठीक है ना, जो आपसे रिलेशन में है, ठीक है ना, आपके पिता की तरफ से, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें महसूस दे सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य जो है अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। गुस्सा नहीं करना है आप लोगों ने बेफालतू की वजह है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे केतु प्रथम भाव में
उस गुस्से को बढ़ा देगा। फलों को नष्ट करने के लिए सूर्य स्वयं तो बैठे ही हैं वहाँ पे। आप लोगों को अपना नुकसान जानबूझ के नहीं करना है दोस्तों। हमारा काम दोस्तों इतना है कि हम आपको चीज़ों से अवगत कराएं और साथ ही साथ उन चीज़ों के उपाय भी बताएं जिससे आप लोगों को देखो समस्याएं कम से कम आएँ, ठीक है ना। समस्याएं हर एक के जीवन में होती हैं। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, बिना समस्याओं के किसी का भी कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए समस्या आएंगी, ये है कि उन्हें थोड़ा सा कम कर दिया जाए, यानी कि उनकी एक तरीके से जो तेज है उसे थोड़ा सा लो कर दिया जाए। उससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाए जीवन में और वो समय जो है आपका आसानी से कट जाए। अब तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में शुक्र और बुध हैं, तो आप लोग सोच ही सकते हैं ये दोनों कैसे ग्रह हैं और क्या क्या दे सकते हैं। यानी कि आपकी ऊर्जाएं जो है ना थोड़ा सा भटका सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बुध है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो यहाँ पे काम बनते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जिन चीज़ों के उपाय करने हैं, ठीक है, उसमें एक केतु है, एक बुध है और एक जो तीसरा ग्रह मैं बता रहा हूँ वो है राहु। क्योंकि इन्हीं से आपको एक तरीके से राहु देखा जाए तो आपको पूरा कंट्रोल करने के उसमें है, पक्ष में है इस समय, ठीक है ना। यानी कि राहु ही कंट्रोल कर रहा है आपकी कुंडली को इस समय। हालांकि भाग्य भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, जीवन में आ जाती हैं, जहाँ पे भाग्य की जगह एक तरीके से जुगाड़ जिसे बोल देते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जो जुगाड़ हैं वो ही आपके जीवन में इस समय, इस माह जो है वही चीज़ें ज़्यादा कामयाब होंगी। यानी कि राहु अपने जो एक बुद्धि का इस्तेमाल है उसे बेहद ही शातिर तरीके से यहाँ पे करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हर काम को किसी भी तरीके से आपके निकलवा देगा, पार लगा देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को राहु के उपाय करने, सीधे साधे उपाय होते हैं दोस्तों, कोई बड़े उपाय नहीं होते राहु के भी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट की ओर देखें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोग कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर सको। तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन में हमेशा इन्वेस्ट करना ही ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ का आनंद लेना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा आनंद लीजिए, ठीक है ना। पैसा आना जाना है और आता जाता रहेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, जो आप कर ही लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर प्रेम भाव देखा जाए, पढ़ाई लिखाई देखी जाए, तो वो एक तरीके से नॉर्मल ही होगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप है या बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है ना। जैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई सब कुछ वैसा चलता रहेगा। थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम छठे भाव में देखें तो कोई ग्रह नहीं है, शनि है, सॉरी, ठीक है, छठे भाव में शनि है। तो शनि जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि कोई छोटा मोटा दर्द हो सकता है आपके बाएं पैर में, ठीक है ना। तो बाईं तरफ से थोड़ा सा सावधान रहेंगे, ठीक है ना। घुटनों के दर्द से सावधान रहें, मेन चीज़ तो यही है दोस्तों। इसके अलावा कोई शत्रु ऐसा नहीं है कि जो लंबा चले। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा आराम करते हुए नज़र आएंगे। बेफालतू की जो टेंशन है वो इस समय ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी। वो उसका कारण सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे ये है, अगर आप लोगों ने शुरू में ही ध्यान से सुना हो कि शनि जो है राहु के नक्षत्र में, तो राहु जो होते हैं छठे भाव में ना, सामने वाले को टेंशन देते हैं, खुद टेंशन लेते नहीं। और शनि उसी भाव में, मतलब उसी नक्षत्र में बैठे हुए, तो ऐसे में राहु की जो चीज़ें हैं कुछ, वो आपके शनि के जो प्रभाव हैं, फल हैं, उसमें भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा बड़ी चीज़ होगी,
ठीक है, शनि बहुत कुछ संभाल लेगा यहाँ पे शनि भी। अब बात करते हैं दोस्तों राहु की, ठीक है, 7वें भाव में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि पत्नी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ओवर हो सकते हो आप, ठीक है ना। तो या पत्नी पति के साथ हो सकती है या पति पत्नी के साथ, तो उन चीज़ों से आप लोगों को बचना है। और बचने के रास्ते भी मैं अभी बताने वाला हूँ, क्या उपाय करना है आपको जिससे आप लोग बच सको। यहाँ पे व्यापार जो है, ठीक है ना, काफ़ी तेज़ी से बदलाव देगा आप लोगों को, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं। तो एक तरीके से राहु जो है इस तरीके का ग्रह है जो एक अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है, ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि फालतू में टेंशन तो बहुत देता है, लेकिन अपने काम को जल्दी भी करने की कोशिश में रहता है, चाहे किसी भी तरीके से कर ले, कैसे भी कर ले। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं है ज़्यादा। 8वां भाव आप देख रहे हैं खाली है, ठीक है ना, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत ही आराम से थोड़ा सा अध्यात्म में आपका मन जरूर लगता रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन गुरु जो है भाग्य भाव में, गुरु भाग्य की वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल सकता है। यानी कि भाग्य जो है थोड़ा सा आपका तेज़ी से दौड़ेगा, तेज़ी से, क्योंकि राहु सप्तम में है। तो यहाँ पे राहु जो है एक तरीके से व्यापार को थोड़ा सा तेज़ी से बदलाव की ओर ले आते हैं, और यहीं पे गुरु जो है थोड़ी सी तेज़ी दे देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बूस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप लोगों को समझदारी से समझ करके कोई भी काम करना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। घबराओगे तो खैर आप हो ही नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये, जो निर्णय लो उसे सोच ले एक बार, ठीक है। इसके बाद 10वें भाव में नौकरी जैसी चल रही थी चलती रहेगी, यहाँ पे कोई दिक्कतों की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पिता के साथ संबंध थोड़े से खटास भरे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो होती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की, धन भाव की। धन कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि मंगल तो यहाँ पे नीच राशि में बैठे हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ऐसा आपके पास कि आपको धन मिले? अच्छा दोस्तों, आपके पास भी बहुत कुछ है अगर आप लोग देखें गौर से तो, क्योंकि राहु जो है, राहु की एक दृष्टि, यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि, यानी कि पहली दृष्टि जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो पड़ रही है आपके धन भाव पे। यानी कि आप किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरह से आप धन कमा के ले ही आओगे। जितने की आपको ज़रूरत है उससे हो सकता है ज़्यादा भी ले आओ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, किसी को डराना मत कि धन प्राप्त करने के लिए आपको किसी को डराना पड़ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ से आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि दूसरे व्यक्ति को अगर आप लोग डराओगे धन लेने के लिए यानी कमाने के लिए, तो वो चीज़ गलत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। सबके साथ अगर आपको धन कमाना है अच्छे तरीके से कमाओ। मानता हूँ राहु जो है इस प्रकार के कह देते ना फल दे देता है मंगल के साथ आने पर, कि थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है, वायलेंट तरीके से धन अर्जित करता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, धन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो यहाँ पे इस चीज़ से परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा कि धन की दिक्कतें आने वाली है। अब दोस्तों 12वां भाव है, 12वां भाव खाली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग अगर देखें तो शनि की दृष्टि है। थोड़ा सा आध्यात्मिक रहोगे, थोड़ा सा आप लोग तंत्र मंत्र की जो चीज़ें होती है ना, उसमें आप लोगों का थोड़ा सा मन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, करना चाहिए आदमी को तंत्र मंत्र भी, ठीक है ना। उसकी प्रभु की आराधना करते समय ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन किसी का बुरा मत करने की सोचना यहाँ पर, ठीक है। सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन किसी के लिए अपना भला चाहने के लिए किसी का बुरा ना हो,
तो इस बात का हर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं उपाय शुरू से ही बात कर रहा था, ठीक है ना, एक उपाय बताऊंगा आखिरी में। तो आपको मैंने बता दिया केतु बुध के साथ आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो सबसे एक तरीके से पावरफुल है। इनको आपको पावरफुल और बनाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। बुध को पावरफुल बनाने के लिए इस समय आपको पेड़ों में पानी देना चाहिए, ठीक है ना। जो पेड़ सूख रहा हो उसमें सूखे हुए पेड़ में पानी दे। सूखे हुए से मतलब है कि जो मुरझाया हुआ हो, बिल्कुल सूख ना गया हो ऐसे पेड़ में नहीं, जो मुरझाया हो उस पेड़ में आप लोगों को पानी देना है। केतु के लिए इस समय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा शनिवार के दिन किसी भी जो कुत्ते होते हैं या डॉग होते हैं उन्हें खाना खिलाना, ठीक है। ये आपके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं राहु की। राहु आप लोगों को बहुत कुछ दे सकता है और राहु के उपाय ना बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पे राहु के लिए आप लोगों को चाय जो है, ठीक है ना, जैसे आपके मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है ना, मित्रों और दोस्तों को जितनी हो सके चाय पिलाएं। आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उन्हें जितनी हो सके चाय पिलाएं। इससे आपका राहु जो है आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करेगा। चाय के साथ कुछ खिला भी दें, वो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और आप सभी दोस्तों को भी मेरा जय श्री राम दोस्तों।